न्यूज़ों में चला रहे कॉलेज टाइम से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो अब ये क्या पता ऐसे सोचे कि इन दोनों की ही शादी करवा देते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही उसकी माँ उसे उठवा देगी। तो उठाना चाहिए था कि मैं अब जा रहा हूँ, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एंड सबको बता दूंगा सारी चीजें। तो इधर से अब उसकी माँ तो कुछ करेगी, अब वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी उसकी माँ करने क्या वाली है। बातें उन्होंने उसे गिराया था एंड एक बार जीने पर भी चढ़ रहे थे जब वो स्टेज पर, तो जाते जाते उधर भी तंग कर रहा था वो उसे, उसने 2-3 जगह खड़ा, तो ऐसे तो नहीं वो डिलीट हो चुके होंगे, तो वो वाले सीसीटीवी फुटेज निकल सकते हैं। निकलने के बाद आप अपने बाप का तो दिखा सकते हो ना कि ये। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम देने वाले हैं AX से जुनून रिव्यू एंड AX से जुनून अभी काफी हद तक का मजेदार चल रहा है। हद तक का तो ये लास्ट तक का ही मजेदार चलेगा, क्योंकि ड्रामा एंड इसकी स्टोरी दोनों ही चीजें बेहतरीन है एंड ट्रेंड पे जाने लायक ड्रामा है एंड मेरे ख्याल से चलने ही वाला है ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पर अभी फिलहाल के पर। लेकिन अभी मेन पॉइंट पर आते हैं। हमारा ये जो सहरोज है बड़ा ही ज्यादा चालाक किस्म का इंसान है, इतना ढीठ मैंने आज तक नहीं देखा एंड उसकी माँ भी बड़ी ही ज्यादा चालाक है, ये नहीं देख रही है वो क्या क्या कर रही है। और इधर से बेचारा हमारा राहिम, मुझे राहिम पर बड़ा तरस आ रहा है अभी फिलहाल, तो बेचारे के साथ क्या क्या हो रहा है, उसकी माँ उसके साथ चालाकियां क्या क्या चालाकियां चल रही है और सारी चीज आप लोग देख ही सकते हैं। और इधर से सहरोज इतना ढीठ है, बोला है कि भाई उससे मोहब्बत नहीं, मतलब भाई उससे पहले रिलेशनशिप में थे एंड जब भाई की एंगेजमेंट होने पे आई तो फिर लड़की बोली कि मैं सुसाइड कर लूंगी, तो उस चक्कर में भाई ने उसके सिर पर मार दी। वो लड़की भाई को ब्लैकमेल कर रही थी पैसे के लिए। बड़ा ही ढीठ किस्म का ये इंसान है, तसा भी डर खौफ कुछ नहीं है उसे, चलो उसे तो छोड़ते ही है। लेकिन इधर से राहिम जो है बेचारा बड़ा ही ज्यादा तंग हो रहा है एंड उसका वकील यानी कि मामा जी भी कुछ नहीं कर रहे। उसके मामा जो है वो सोच रहा है मामू कुछ करेंगे, बट मामू भी कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड उधर से उसे मामू को भी लग रहा होगा उसके कि ये मेरी बहन तो है एंड एकदम तो सारा कुछ उस पर नहीं डाल सकते ना कि लड़के ने सारी चीज करी है, क्या पता इधर से इसके मामू जो है वो मुझे लगता है ऐसे कर दे, कुछ केस इस तरीके से ये घुमा दे कि हाँ भाई लड़की ने जो भी करा है सारा काम लड़की का है, इसीलिए फिर सब लोग बोले कि लड़की को शर्म आनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मजा आएगा ये चीज देखने में। एंड अभी फिलहाल ये जो हमारा राहिम पे इतना ज्यादा तरस आ रहा है मुझे बेचारे के बारे में सोचकर, जो चीज उसको हुई नहीं थी बिल्कुल भी इसने करी ही नहीं, वो सारी चीज उसके ऊपर आकर डली है। एक तो उसकी माँ राहिम की करना क्या चाहती है, एक तरफ उसे अपने बेटे को भी वो करना है कि नहीं राहिम तो बड़ा अच्छा है, तो राहिम पे इल्जाम न डालकर किसी और पर ही डाल देती। कितनी बेवकूफ है वैसे उसकी माँ, अगर इल्जाम डाल नहीं था तो इस चीज का। अब ये जो है हमारा सहरोज के 2 दोस्त भी थे साथ में, उस पर भी डाल सकता था इल्जाम, लेकिन बिल्कुल नहीं, इन्हें डालना था सीधा राहिम पर, क्योंकि मजे की स्टोरी भी जब भी बनती वैसे अच्छी बात है। राहिम पर डाला इन्होंने इल्जाम सारी चीजें कि राहिम ने ये सारी चीजें करी एंड मामा भी इसका केस मेरे ख्याल से काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। केस तो अब बिजारी है, बस उसने इतना कराया अरेस्ट वारंट, मतलब उसे अरेस्ट होने से बचा रखा है अभी तो फिलहाल। एंड आगे के एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इधर से ये जो हमारे राहिम की मदर है ये जाकर बार उसना से मिलती है, 2-2 मिनट पर भाग जाती है उसके पास कि तुम्हारे साथ जो भी किया राहिम ने किया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ राहिम ने किया, तुम्हारे साथ जैसा भी हुआ राहिम ने किया। बस उसके दिमाग में एक ही नाम डाल दिया, राहिम। बट चलो वो सारी चीजें तो मैं सोचती हूँ एक बार को सही है, राहिम उसके दिमाग में घुसा हुआ है कि राहिम सर। लेकिन उसे ये चीज तो उसके माइंड में ये पिक्चर तो घूमती है ना कि किसने किया है उसके साथ। राहिम तो उधर से वैसे भी नहीं कर रहा था, तो अगर 2 फेस लाने चाहिए इन्हें, राहिम नहीं, ये जो हमारी एमन, तो ये जो हमारी एमन है, एमन के सामने अगर 2 फेस आ गए मान लो राहिम का एंड उसके भाई का सहरोज का, तो उधर से तो वो पहचान सकती है ना कि किसने किया। सिर्फ और सिर्फ उसके माइंड में नाम ही तो वो करवा रही है बार कि ये राहिम ने किया है, लेकिन पिक्चर तो नहीं दिखा रही है ना। तो इधर से पिक्चर वाला सेंस एक बार को देखा जाए तो फिट बैठ सकता है। तो लड़की बोलते नहीं राहिम ने नहीं किया, ये सहरोज ने किया, बट ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड ये जो सहरोज डाला है सारी चीजें कि भाई ने किया है, उधर से हमारी ये जो एमन ने जाकर और पुलिस स्टेशन में बयान दे दिया कि ये जो भी कुछ हुआ है उस लड़के का नाम है राहिम। एंड बाद में उसका दिमाग चल गया। और मेन चीज, राहिम का नाम लेने के बाद
और ये जो हमारा राहिम था, बाकी सब उसके माँ बाप सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये राहिम तुमने किया है, पिक्चर वायरल हो रही है, वो हो रहा है, सारी चीज हो रही है। बट इधर से वो जो हमारी उस यानी कि उसको युष्ना यानी एमन को गिराने वाला जो था हमारा सहरोज ने उस टाइम पे इतना बड़ा एक तो होटल है, वो होटल में सीसीटीवी फुटेज नहीं हो गया, तो मतलब कि राहिम को फर्स्ट चीज तो ये करनी चाहिए थी कि सीसीटीवी फुटेज निकालकर वो सीधा जाकर दिखाता, अपने माँ बाप को दिखाता, भले ही वायरल ना करता। चलो वो अपने भाई की थोड़ी सी सोचता, वैसे तो वायरल भी कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो सीसीटीवी नहीं निकाला, राहिम एक जगह पर ये गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें उसे गिराया था एंड एक बार जीने पर भी चढ़ रहे थे जब वो स्टेज पर, तो जाते जाते उधर भी तंग कर रहा था वो उसने 2-3 जगह खड़ा, तो ऐसे तो नहीं वो डिलीट हो चुके होंगे, तो वो वाले सीसीटीवी फुटेज निकल सकते हैं। निकलने के बाद आप अपनी खासकर फैमिली को तो सबको पता ही, अपने बाप का तो दिखा सकते हो ना कि ये राहिम यानी कि सहरोज जो भी कर रहा है, सहरोज कर रहा है। एंड मैं तो कहीं पर भी कोई से भी फुटेज देख लो, अगर मैं तंग करता हुआ दिखूं तो उधर से राहिम, वो जो सहरोज ने धक्का देकर गिराया था उसका भी आधा है, तो वो भी होनी चाहिए, सारी चीज वो राहिम को निकाल कर दिखानी चाहिए। एंड एक इधर राहिम ने गलती कर दी है, वो क्या तुम्हें बता रहा है अपने माँ बाप को सबको कि अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तो मैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर अपनी माँ से बोल रहा है कि उसकी सहरोज की सच्चाई बता दूंगा सबको। अब सबको बतानी थी तो उसको पता है उसकी माँ क्या क्या कर सकती है, जबकि हालांकि ये जो हमारा राहिम है बिल्कुल भी इसके ऊपर इल्जाम आने का तो कोई दुख था ही नहीं, बिल्कुल भी इल्जाम नहीं आता राहिम के ऊपर तो। लेकिन तुम्हारी माँ राहिम इतनी चालाक है, सौतेली माँ ये, उसने सीधा इल्जाम तुम्हारे पर डाल दिया, कहीं से भी ढूंढ ढांड कर सारी चीजें तुम्हारे भाई ने एंड तुम्हारी माँ ने। एंड ये चीज तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब तुम बताकर जा रहे हो कि मैं प्रेस करूंगा एंड सबको बताऊंगा, कि अब वो तुम्हारे माँ बाप जाकर, माँ जाकर कुछ ना करे, माँ और भाई जाकर, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये चीज सोचनी चाहिए थी, राहिम को नहीं बताना चाहिए था कि मैं अब जा रहा हूँ, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एंड सबको बता दूंगा सारी चीजें। तो इधर से अब उसकी माँ तो कुछ करेगी, अब वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी उसकी माँ करने क्या वाली है। अब ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा राहिम गया है एमन के घर पर, तो अब एमन के मन में और एक तो चल ही रहा है राहिम 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 पिक्चर, हालांकि उसके दिमाग में बार बार आती थी, तो वो उस चीज से उसे और कंफर्म हो जाएगा। एमन को अभी बीमार तो वो है ही कि हाँ भाई ये जो भी किया है राहिम नहीं किया है मेरे साथ, क्योंकि राहिम आकर मुझे यहाँ पर भी डरा रहा है, धमका रहा है। एंड इससे और पब्लिक वाले जो होंगे, मतलब कि उसके मोहल्ले पड़ोसी जो होंगे, वो भी देखकर बोलेंगे हाँ यही लड़का है, यही है। तो उधर से ये जो है एमन का होने वाला मंगेतर, ये किस लिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था पिछले एपिसोड में एंड पिछले रिव्यू में भी मैंने बोला था वाह कितना अच्छा इंसान है, उसकी माँ ने उसे कितनी गालियां दी, कितने ताने मारे, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन वो फिर भी मदद कर रहा है। तो मदद करने का भी इधर एक रीजन है, वो इस एपिसोड में इन लोगों ने थोड़ा सा दिखा दिया है कि मदद ये क्यों कर रहा है, वो तो थोड़ा बहुत इन लोगों ने हिंट दे ही दिया है। एंड उस चीज से आप समझो वो मदद क्यों कर रहा है, हालांकि उसका तो कोई वो ही नहीं होता ना, तो वो मदद इसलिए कर रहा है, वो सोच रहा है बड़ी ही अमीर पार्टी है, अमीर लोग है, तो चाहे हमारे मामू जान जो है इस केस को चलाए या ना चलाए, तो मैं चलाकर एमन की तो शादी मेरे से ही होनी है, तो इस केस में पैसे भी ज्यादा मिलेगी, रकम भी ज्यादा मिलेगी, तो उस चीज को मैं जाकर पैसे ले लूंगा उससे एंड केस सोल्व कर लूंगा। बट ऐसे नहीं होने वाला। इधर से जो हमारी एमन है वो काफी ज्यादा बदनाम हो जाएगी, क्योंकि राहिम पर से ये लोग ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जो बिजनेस संभाल रखा है सारी चीजें राहिम ने संभाल रखी है। ये जो राहिम का बाप है ये भी कुछ नहीं करता, एंड ये जो हमारा सहरोज है ये तो करता ही करता नहीं है, तो ये चीज ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसके पेरेंट्स, यानी कि माँ भी उसकी, तो माँ संभाल नहीं सकती भी चीज, तो ये चीज भी नहीं अफोर्ड करने वाले। ये राहिम को पुलिस अभी तो स्टेशन में ये उसकी माँ करवा देगी गिरफ्तार। वो क्यों? क्योंकि ये बताकर गया है कि अभी मैं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो वो क्या सोचेगी कि अभी जाकर मैं पुलिस को बोलूं कि इसे अरेस्ट करो। एक तो ये चीज हो गई इस एपिसोड में कि ये हमारा राहिम है चला गया एमन के पास, तो ये केस बनता है, तो ये दोबारा से लोग बोले कि नहीं दोबारा से मारने के लिए आया था राहिम उसके घर पर, हालांकि ऐसे कुछ भी नहीं था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही उसकी माँ उसे उठवा देगी, तो उठवाने के बाद में अब जो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। सारी सिचुएशन अभी ड्रामा बेस्ट है वैसे तो, ये इससे जुनून। एंड गाइज इधर से ये सारी चीज तो चलो हो जाएगी, और ये हमारी एमन भी बेचारी नाम ले डालेगी कि राहिम ने किया है, जो भी किया है सारी चीजें राहिम ही कर रहा है। अब काफी ज्यादा देखे जाने वाली चीज होगी, ये लोग छुटवा देंगे इसे राहिम को जल्दी से जल्दी कि नहीं नहीं राहिम ने तो कुछ नहीं करा, क्योंकि ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ इन्होंने इसलिए इसे पकड़वाया है इसकी माँ ने, क्योंकि ये अभी नाम लेने जा रहा था अपने भाई का, तो इस वजह से तो फिर ये
सारी चीजें जो आकर डलेगी वो होने वाली है हमारी एमन के ऊपर, कि एमन ये भैया एमन का ये कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से खराब कर दिखा देंगे कि ये लड़की का ही कैरेक्टर खराब है, बाकी सब तो सही है। तो फिर उस वजह से, क्योंकि राहिम को तो सारी चीजें पता है, लेकिन राहिम एक अच्छा भी इंसान है, तो राहिम क्या पता उस चीज को देखकर शादी कर ले हमारी ये जो है एमन इससे, या फिर ये जो इसका बाप है राहिम का, ये इससे शादी करवा दे कि हम इसकी शादी करवा रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ों में चला रहे हैं कॉलेज टाइम से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो अब ये क्या पता ऐसे सोचे कि इन दोनों की ही शादी करवा देते हैं, क्योंकि वो रिश्ता तो टूट चुका है राहिम की एंगेजमेंट। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है ड्रामे के अंदर, क्या हमारी स्टोरी कहीं जाकर मैच करती है या नहीं। तो गाइज आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा प्लीज गाइज।